ये समझ लो दुनिया की कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। शुक्ला जी समझ रहे हैं? दुनिया की सारी चीजों का अस्तित्व कृष्ण भगवान की वजह से ही है। लेकिन ये जो विभाजन, ये जो अंतर दिखाई देता है, ये दिखाई देने का मतलब आपका कर्तापन। आप करता है, इस वजह से विभाजन है। किसी में सौंदर्य ज्यादा, किसी पे धन ज्यादा। तो ये जो अंतर है ये केवल कर्मों के कारण से है। यहाँ भगवान का कोई रोल नहीं है। कभी मत कहना कि भगवान की वजह से, भगवान ने चाहा कि ऐसी मृत्यु हो जाए। भगवान क्यों चाहेंगे? तुम ही बचे हो क्या भगवान की तरफ? भगवान की तुम पे दृष्टि हो जाए, यही बहुत बड़ी चीज है कि भगवान की निगाह में आ जाओ। तो ये तुम्हारे अंदर जो गुण अवगुण जो भी चीज है वो कर्म के कारण है। अब अवगुण को समझ लो। हम सत्संग में क्यों आते हैं कि अवगुण जान लें, हमें ये कमी है, हम पे क्रोध पे कंट्रोल नहीं है। अब क्रोध पे कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ ऐसा वो चीज बना लें कि हमें उस समय क्रोध पे कंट्रोल हो जाए। जब इतने दिन से जा रहे हैं तो इतने दिन में हमें क्रोध पे कंट्रोल हो जाए तो फिर हमें कोई कमी है नहीं। सारे झगड़ों झंझट इसी कारण से है। घर के झंझट कलेश का कारण ही यही है। अगर क्रोध कम हो जाए तो काम खत्म, आनंद ही आनंद है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी गुण और अवगुण, अगर हम कह दें कि अवगुण किसी और की वजह से, तो वो और कौन है? और कौन होगा? कोई राक्षस होगा तभी अवगुण है। उन्होंने कहा इसका मतलब भगवान के पैरेलल समकक्ष राक्षस खड़ा है। यहाँ तो दो हो गए, एक भगवान और एक राक्षस। राक्षस ने अवगुण दिए, भगवान ने गुण दिए। ये लक्षण ये लोग कहने लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ दो नहीं है, केवल एक है। गुण भी उनसे, अवगुण भी उनसे, सब चीज उनसे। तो फिर भेद क्यों? उन्होंने कहा कर्मों की वजह से। तुम चाहो तो अभी सुधर जाओ, जीवन बदल जाएगा, घर बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कभी ये भेद मत लाना कि कोई हमारे पीछे, कोई आसुरी शक्ति ऐसी पीछे पड़ गई जिसने हमारा ऐसा कर दिया। आसुरी वृत्तियां रहती है लेकिन उनका प्रभाव बहुत क्षणिक होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है, वो ज्यादा समय प्रभाव नहीं डाल पाती। लेकिन आपके सत्कर्म होंगे तो सत्कर्म से आपकी आसुरी वृत्ति छिन्न भिन्न हो सकती है। अहिंसा, समता, तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे भगवान के कारण से ही, उन्हीं की वजह से ही हैं। छठा है मैष सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मधुभावा मान सजाता येषां लोक इमां प्रजा। जिस लोक में ये संपूर्ण प्रजा है वे पूर्ववर्ती सप्त ऋषि, चार मनु, ये जो चिंतन करने वाले हैं, ये सब मेरे ही संकल्प। हम कहते हैं ना, सबसे पहले उत्पत्ति में मनु पैदा हुए, फिर इक्ष्वाकु वंश चला, फिर इस तरह से उन्होंने कहा ये सब के सब बनाने वाले भी मैं ही हूँ। जो सप्तऋषि मंडल है या मनु है, ये सब के सब मेरे ही कारण से है। मैं ही इनका निर्माता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। सातवां एतां विभूतिं योगं च मामो यो वेत्ति तत्त्वतः सो आविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस विभूति को, कौन सी विभूति? योग विभूति को, योग को कैसे जानता है? तत्व से। थोड़ा थोड़ा तो सबको नॉलेज है। जो तत्व से जान ले, तत्व से जानने मतलब मन से वो चीज निकले ना। तुम्हें 10 लोग बाहर निकलते ही कहेंगे क्या मिल जाता है तुम्हें वहां सत्संग करने में? ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी जाती है सत्संग में? क्या तुम्हें नहीं मालूम भगवान एक है? लेकिन ये दृढ़ निष्ठा आना अंदर से, ये दृढ़ता आना,
ये दृढ़ता कब आएगा? जब हम उनको तत्व से जान लेंगे। लोग हमसे बहुत सारी आलोचना भी करेंगे कृष्ण के बारे में, बहुत सारा खंडन करेंगे, उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, लेकिन अगर हम उनको वेत्ती माने जानते हैं, तत्व माने तत्व से, अगर हम उनको तत्व से जानते हैं तो हमारे किसी भी तरह का संशय हमारे मन में फिर नहीं उठेगा। एक निश्चल योग हमारे अंदर ऐसा स्थापित हो जाएगा कि फिर कोई कितना भी कटाक्ष करे, हम उसका जवाब देने लायक। हम तुमको यहाँ इतना पढ़ाते हैं काहे के लिए? तुम जवाब दे सको, खाली सुनने के लिए नहीं तैयार कर रहे। तुम इतने तैयार हो जाओ, 5 के 50 हो जाओ, 50 के 500 हो जाओ, जिससे कि तुम लोगों को जवाब दे सको कि हाँ चीज क्या है, तत्व से जानना क्या होता है। आठवां, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावं समन्वेता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं समस्त जगत का आदि कारण हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ। मता सर्व प्रवर्ते, और तो और मुझसे ही सारा ये जगत जो है प्रवर्त होता है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, बुधा, बुधार माने बुद्ध जन, यानी कि प्रबुद्ध जन जो विद्वान लोग हैं, भावम आश्रिता, वो मुझको ही परमेश्वर समझ के मेरे ही भजन करते हैं, मेरे ही आश्रित होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने हर तरफ से जान लिया कि जो भी कुछ है वो भगवान कृष्ण ही हैं। नवा, मच्चेता मदगत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में ही चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, विद्वानों की संगोष्ठी में। एक चीज ये ध्यान रखो, बोध्यंत परस्पर, जब हम लोग बैठते हैं तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, बहुतों की बातें करते हैं, और जब बात करते खत्म करके बैठते हैं तो क्या बात हुई, अरे ऐसी बात हो रही थी, कोई खास नहीं। तो वो कहते हैं कि खास बात करो, क्योंकि ये वाणी जो है, आज वाणी कल मौन हो सकती है, कल मूक हो गई तो तुम बोल नहीं पाओगे, करोगे। आज बोल रही है वाणी, तो हम परस्पर बोध्यंत, परस्पर जब बात करें तो हम कृष्ण की ही चर्चा करें, कृष्ण के बारे में हम आगे क्या कर सकते हैं, या श्लोक याद करके आए गीता के, एक दूसरे को सुनाएं, या लिख के हम अभ्यास करें, या बोल बोल के उनकी लीलाओं के बारे में एक एक टॉपिक हम देख लें। एक टॉपिक पे तुम बोलना, अब के अगली टॉपिक पे हम बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता आएगी ना। तो अब बोलोगी तभी तो आएगी। तो ये प्रयास किया तुमने कभी? कभी नहीं किया। तो अब करो थोड़ा थोड़ा, कि हमें 4 ही लाइन बोलनी है, ज़्यादा नहीं बोलना, हमें बहुत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम 4 लाइन बोलें। सर्वेश पहले गीता के श्लोक याद करके आती थी, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो अब थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ो कि गीता के श्लोक हम याद करें और उसका हम अर्थ बताएं इन लोगों को, फिर इनसे अर्थ पूछें। तो इससे क्या है, परस्पर बोधयंत। तो हम जितनी देर बैठे हैं उतनी देर हमारे चर्चा परिचर्चा किसके बारे में हुई, कृष्ण के बारे में। तो हमें ये ध्यान रखना है, मदगत प्राणा, जब हम उनकी बात करेंगे तो उनके हमारा मन भी उन्हीं में होगा और हमारा भाव भी उन्हीं में जगेगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए। कथ्यंश माम नित्यम तुष्यति चारम, और ऐसे लोग क्या है, हमेशा रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। आप कभी भी ज्ञान की बात करिए तो आपके अंदर से एक प्रसन्नता का भाव आता है, मुदिता का भाव। अरे आज हमसे ये चीज पूछी, हमने खड़े होकर बताई, अरे आज तो आनंद आ गया, हमने तो आज हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, प्रसन्नता। ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, और ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, वो ज्ञान दबके रहता ही नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज मालूम है तो एक बार को हाथ खड़ा हो जाएगा कि हमें मालूम है।
तो ज्ञान जो है प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है, और वो आपको कहीं ना कहीं प्रसन्नता देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केवल हमें चौका चूल्हा करने के लिए भगवान ने पैदा नहीं किया, हमें और भी काम बताए। दुनिया के इतने सारे काम है, ये हमने चयन कर लिया है चौका चूल्हा का, ये चयन हमें दूसरे और कामों का करना है इसी जीवन में, इसी समय में, इन्हीं श्वासों के रहते हुए, इन्हीं दिनचर्या में से हमें कुछ समय भगवान के गीता के श्लोक याद करने के लिए। श्लोक ना याद हो सके, हिंदी याद कर लो, हिंदी तो समझ आती है, हिंदी याद कर लो। और हिंदी ही समझनी है, संस्कृत हमें समझनी नहीं है, हिंदी का ही याद करके वही आके सुनाओ। तो उससे सुनाने से क्या है, एक तो मॉरल ड्यूटी रहेगी, अरे हमें याद करना है, जाना है, जाना है, याद करना है, तो सारा ध्यान कहाँ रहा, माधव मिशन में। और जाके सुनाना, माँ जी आएंगे हमें सुनाना, तो वो सारा भाव क्या बना आपका, और सब भगवान से संबंधित हो गया। ये क्या हो गया, परस्पर बोधयंत्र। अब परस्पर बोधयंत्र से क्या हो गया, हमारा मन भी संतुष्ट रहेगा, अंदर कालिक नहीं है, चोरी नहीं है, गलत काम नहीं है, तो अंदर से प्रसन्नता रहेगी। तो ये हमेशा अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल चेंज करो, अपना सिस्टम चेंज करो कि जो गई थोड़ी रह गई है, ये भी बीत जाएगी। तो इस बीती हुई थोड़ी सी जिंदगी में हम कैसे अपना आप को संवार सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। इसके जो एक एक श्लोक हैं, अगली बार ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत ज़्यादा बृहद है, बहुत विस्तार से हैं, लेकिन अब समय इतना कम है, कम की वजह से ये जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। नहीं तो एक एक श्लोक इतना आनंददायक है और इतना अच्छा है इसका कि बहुत अच्छी उसकी व्याख्या हो सकती है। 10वां श्लोक है, तेषां सतत योक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। यहाँ देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है भगवान ने, कि जो मुझे सतत याद रखता है, सतत युक्ता नाम, जो मेरा हमेशा याद रखता है, मेरे ध्यान में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक मुझको ही भजन करने वाला बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक शब्द है, ददामी बुद्धि योगम। अब तुम लोग यहाँ पर कोई ये महिला ना समझे कि हम तो अंगूठा टेक हैं, हमने तो विद्यालय देखा नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं। उनने कहा संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या करें, गीता कैसे पढ़े। कहले तुम मेरे से प्रीति तो करो, तुम मुझसे लगाव तो करो, मुझे प्रेम तो करो। ददामी बुद्धि योगम, तुम्हें बुद्धि योग ज्ञान तो मैं दे दूंगा। जब भगवान साक्षात जिस भक्त को ज्ञान देंगे, सोचो उसकी तो पौवारे हो जाएगी, उसका तो जन्म धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा कमिटमेंट उन्होंने किया है, इतने बड़े कमिटमेंट की कि ददामी बुद्धि योगम, तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हें ये लगता होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ध्यान साधना, ध्याता ध्यान ध्ये त्रिपुटी से परे भगवान का ध्यान करते हैं, और हम तो वो ध्यान कर नहीं सकते, कैसे करें। और जब कर नहीं सकते तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, खाली गीता का खाली अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पिछली बार भी बताया, एक संत, एक भक्त था, गांव का आदमी था, गीता सामने रख के और नाच रहा है, खुश होके बड़ा मगन होके नाच रहा है। तो उन्होंने, एक संत पहुंचे, उन्होंने पूछा, भैया गीता में तूने ऐसा क्या पा लिया जो तू नाच रहा है। भाई भागवत का तो समझ आता है, लेकिन गीता तो युद्ध क्षेत्र की बात है, इसमें कौन सी नाचने की बात है। कह रहे अरे नाचना नहीं, यहाँ तो पृष्ठभूमि खोलते ही कन्हैया एक हाथ में बागडोर लिए हुए, एक हाथ से उपदेश दे रहे, इतना ध्यान करता हूँ, मगन हो जाता हूँ, बस इसके आगे मुझे और कोई आनंद नहीं चाहिए, बस इतने ही कन्हैया मुझे दिखाई देते हैं। और कन्हैया जहाँ दिखते हैं मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, और बाकी का ध्यान करने से मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है ध्यान। कितना सरल है ध्यान, सोचिए। लेकिन हम उससे भी वंचित रह जाते हैं, फालतू की चीजों में समय गंवाते हैं। हमें उससे वंचित नहीं होना है, ना संस्कृत पढ़ने से। ददामी बुद्धि योगम में इसीलिए कहती हूँ, बीच बीच में जो छोटे छोटे सूत्र रूप हैं उनको चाहे अंडरलाइन कर लो, चाहे लिख लो। ददामी बुद्धि योगम, हम में अकल कम है, लेकिन भगवान में तो अकल का भंडारा है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्री है।
समग्र से मोक्ष से वैराग्य से, इनमें तो कूट कूट के भरा हुआ है लवालब। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ उनमें तो पूर्ण पूर्ण भरा है, 100-200 ग्राम कम भी नहीं है, खचाखच भरा है वहां तो बिल्कुल। और जब खचाखच भरा है उसमें से वो तुम्हें नेक्स्ट देर में जरा सा भी टपका देंगे, एक बूंद भी, उसी में आनंद आ जाएगा। ग्यारहवां श्लोक है, तेषामेवानुकंपर्थ महाज्ञानं तम नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतम। तेसाम, उन पर अनुग्रह करने के लिए, तेसाम अनुग्रह अनुकंपार्थ, उन पे अनुग्रह करने के लिए ही मैं आत्मभाव से स्थित होकर उनके अंतःकरण की आत्माकार वृत्ति, जो अंतःकरण है उनके आत्माकारण जो आत्मकार वृत्ति है उसमें स्थित होकर के मैं अज्ञान रूप जो उनका अंधकार है, दीपक जला के उस अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उनके अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, मैं जब वहां बस जाता हूँ, जब मैं वहां रह जाता हूँ, तो निश्चित जानिए कि मेरी ये सारी चीजें अंतःकरण की जो दूषित चीजें है, अंधकार है, वो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, 7 दिन जब भागवत होती है तो हम लोग नाचने के मूड में रहते हैं, भजन गाने के भी नहीं, लहंगा फरिया ओढ़ के गोपी भाव में और नाचने के मूड में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अंतःकरण में समाविष्ट हो गए हैं, कर्ण शस्कुली से वो अंदर प्रविष्ट हो गए, हमारे हृदय में बस गए हैं। और हृदय में जब बस जाते हैं तो वहाँ अंधकार कहाँ रहेगा। फिर गुस्से की बात पे भी घर में भी गुस्सा नहीं आता है, अरे टाइम हो रहा है, टाइम से पहुंचना है, समय पंडित जी आ गए होंगे, जल्दी पहुंचो। तो वो समय भी हमें फिर घर में समय नहीं लगता और हम उन्हीं के लिए समर्पित हो जाते हैं। 12वां, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव विभुम् आहो त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब यहाँ पर कितने अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन के शब्द है, अर्जुन कह रहा है कि आप परब्रह्म परमात्मा परम पवित्र आप हैं, समस्त ऋषि देवर्षि नारद असित देवता व्यास आपको परमात्मा शाश्वत दिव्य आदिदेव अनंत विभु कहते हैं। अब यहाँ पर सुन के अर्जुन को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। वो तो समझ रहा था यदुवंश के यदुपति मथुरापति हैं, गोपाल हैं, हमारे सखा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही निकल रही है। ये तत्पद की व्याख्या करने में तो यहाँ तो कुछ से कुछ निकल रहा है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, जिस तरह से इनकी व्याख्या की जा रही है कि वो असित ऋषि भी है, देवलो भी हैं, व्यास भी हैं, तो ये सबके सब वही हैं। तो इससे इनसे हट करके तो फिर कहीं कोई कुछ रह ही नहीं जाता। चारों तरफ देखा जाए, ऊपर से नीचे तक देवर्षि नारद से लेकर के और जितने भी हमारे ब्रह्मर्षि बने हैं, सबके सब इन्हीं के इर्द गिर्द हैं, इन्हीं से सब घिरे हुए हैं। 14वां श्लोक है, सर्वं एतद्रदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं
विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, आप कुछ भी मुझसे कहते हैं उस सबको मैं सत्य मान रहा हूँ और माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान आपके प्रभाव को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। तो मेरी तो औकात क्या है। अब आप जो कह रहे हो वो मैं सब सही समझ रही हूँ। यहाँ पे भी एहसान दिखा रहा है अर्जुन कि तुम जो कह रहे हो मैं सही मान ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ना तो दानव जान सकते हैं और ना देवता जान सकते हैं। तो अब तो तुम्हारी कहीं मुझे सुननी पड़ेगी। तो तुम जो कह रहे हो वो सत्य ही कह रहे हो।